Good evening, all of you. Today, I will study about mensuration. In this topic, we will study some parameters related to circle. तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मेंसुरेशन. तो मेंसुरेशन क्या होता है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं. डिफिनेशन ऑफ मेंसुरेशन. मेंसुरेशन इज द branch of mathematics that measures geometric figures and their parameters like length, volume, shape, surface area, lateral surface area, etc. So, in this topic, we define or we can measure only some parameters related to circle. So, let us go to define some parameter related to circle. तो जो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे वो मेरा हो जाएगा लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, और इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल. पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल. तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक टर्म आ रहा है सर्कमफ्रेंस का. तो हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में सर्किल का डिफिनीशन दिया था, सर्किल सर्कमफ्रेंस का डिफिनीशन दिया था. यदि आप ये सभी डिफिनीशन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये मेरे फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप वहां से मेरे फर्स्ट वीडियो को देखकर इस सारे डिफिनीशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एल इक्वल टू होता है 2 पाई वेयर R is the radius of the circle. तो चलिए अब एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये फार्मूला अगर हमारा रेडियस दिया हुआ होगा तो सर्कमफ्रेंस और सर्किल के पेरीमीटर को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, find the perimeter of a circle if radius is 14 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा. तो डायरेक्ट हम फार्मूला पुट करेंगे. एल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर. तो यहां पर पुट करेंगे 2 पाई आर 40 2 इंटू 22/7 इंटू 14 88 सेंटीमीटर. तो आप देख रहे हैं कि यदि रेडियस दिया हुआ रहेगा तो सर्किल का पेरीमीटर हम एल इक्वल टू 2 पाई आर की फार्मूला से निकाल सकते हैं. तो हमने देखा कि रेडियस अगर 14 सेंटीमीटर है तो हमारा सर्किल का पेरीमीटर कितना हो जाता है 88 सेंटीमीटर. तो आपको इस फार्मूला का अप्लाई करना भी हमने सिखा दिया, और तो इस फार्मूला को आप मेमोराइज कर लीजिएगा.
चलिए अब हम सर्किल के दूसरे पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। की सेकंड पैरामीटर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। तो देखिए इसको डिफाइन मैथमेटिकल डिफिनेशन के पहले हम फिगर इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका सर्किल, ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस, एम सेंटर पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलेंगे, ये हो गया सेंटर। अब सरकमफ्रेंस को यदि किसी दो पॉइंट पर हम कट करेंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर हमने कट कर लिया ए और बी, तो जो लेंथ होगा ए और बी के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं। अब ये जो आर्क होगा ये कुछ एंगल बनाएगा, किस पर? सेंटर पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। यानी कि ये आर्क जो है, अगर इस आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिला देते हैं तो देखिए ये क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा से, और इस थीटा को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। यानी कि और सेंट्रल एंगल किसके द्वारा सबटेंड बनाया जा रहा है? तो आर्क द्वारा। और आर्क किसके बीच में है? तो पॉइंट ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आप डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो इसमें आपको ये फार्मूला अप्लाई करने के पहले हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो थीटा होगा, अगर थीटा को हम 360 से 360 डिग्री से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये थीटा भी डिग्री में होना चाहिए। अगर तो यहाँ पर वेयर क्या हो जाएगा? वेयर थीटा इज इन डिग्री, यानी कि ये डिग्री में होगा। यदि रेडियन में अगर हम मेजर कर देंगे थीटा को तो 360 के बजाय 360 के बदले आपको 2 पाई लिखना होगा। ये कैसे होता है जो थोड़ा सा हम लोग इलुस्ट्रेट कर लेते हैं। देखिए 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो इसलिए यदि हम थीटा को रेडियन में मेजर करेंगे तो हमें 360 के बजाय 2 पाई लिखना होगा। यदि डिग्री में है तो हमें नीचे 360 लिखेंगे। तो इस तरह हमने आर्क को भी डिफाइन कर लिया। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो जो ये आर्क का जो फार्मूला है ये यही फार्मूला है जिसके थ्रू आप इसको क्या कर दें? मेजर कर सकते हैं। सर रुक जाइए। अब हम इस फार्मूला पर एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं ताकि इस फार्मूला का प्रॉपर एप्लीकेशन आपको आ जाए। तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। If radius of a circle is 7 centimeter and central angle is 60 degree, then find the length of arc। तो हमारे पास फार्मूला है, आर्क का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 2
पाई की जगह हम लोग जब तक दिया नहीं रहे तब तक हम लोग 22/7 ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर पाई का वैल्यू दिया है तो ठीक है, अदरवाइज हम पाई की जगह कितना पुट करेंगे, 20/7 पुट करेंगे एंड 60 इतना 60/360, तो ये कट गया 6, 7 से 7 कट गया, तो रिमेनिंग टर्म को हम इस तरह रखेंगे 2 × 22 एंड 2 हो जाएगा 1/6, इधर से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, 22/3। अगर इसको डेसिमल में आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 7 × 333 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो इजी वे में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। थर्ड जो मेरा पैरामीटर है वो है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। जो ये हो गया सेक्टर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोग को कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर जो बनता है उसके लिए हमें 2 रेडियाई एंड एन आर्क नीडेड होता है। तो सर्कमफ्रेंस को हम 2 पॉइंट पर कट करते हैं। एक हो गया मेरा पॉइंट ए एंड सेकेंड वन इज पॉइंट बी। अब ये दोनों पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग सेंटर से मिला लेते हैं। तो देखिए ये रेडियस भी हो गया तो आर, ये भी रेडियस है तो आर ही होगा, और ये मेरा क्या हो गया आर। तो 2 रेडियस और एक आर्क मिला के जो एरिया कन्फाइन करते हैं इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर अगर हम डिफाइन करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं। किसी भी चीज का बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ अगर हम पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर लेंगे तो क्या, कितना हमें लेंथ लगाने के लिए इसके चारों तरफ बाड़ बनाना पड़ेगा। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × रेडियस 2 × आर और प्लस हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, रेडियस का डबल और प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो हम लोग देख रहे हैं तो इसको 2 × आर हो गया प्लस लेंथ ऑफ आर्क को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। वो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का 2πr × θy360 डिग्री। तो 2r + 2πr × θy360 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। तो आप लोग को ये फार्मूला क्लियरली एक्सप्लेन हो गया होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 2 रेडियस है, एक ये, तो ये दोनों का लेंथ अगर जोड़ेंगे 2, अगर r + r ये हो गया, फिर ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर है फार्मूला 2πr × 3y60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क का 2πr × θy360 डिग्री। अब ये सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2r + 2πr × θy360 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए इस फार्मूला का हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं उसको देख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए यही जो फार्मूला है, ये इसी फार्मूला से हम आर्क को निकालेंगे। मान ले कि जो ये हमारा आर्क है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है, और रेडियस मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हम सेक्टर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। तो आइए देखते हैं हमारा रेडियस कितना है। अगर मान लें कि गिवन क्या है, जो गिवन रहेगा, गिवन दिया हुआ है r = 7 सेंटीमीटर
और थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, थीटा को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इक्वल टू हमारा 2r प्लस 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब देखिए जो हमारा गिवन है उस सारे डाटा को पुट करेंगे, 2 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई की जगह, अगर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब तक गिवन नहीं रहे तब पाई का वैल्यू आप 3.14 नहीं ले सकते। अगर 3.14 गिवन दिया तब आप उसको पुट कर सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 ही लीजिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 22/7 और इंटू आर रेडियस, तो ये मेरा कितना हो 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो गया 60 डिग्री और 360, क्योंकि डिग्री में है तो 360 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पर 7 से 7 कट गया, और यहाँ पर 60 ये कट गया 6 मतलब है, तो अब यहाँ पर और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ऑलरेडी इसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो कितना आया था मेरा आंसर 7.33 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21.33 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 21.33 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला क्लियरली स्पष्ट हो गया होगा। तो अब जो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट। पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट, तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर को भी हमने पिक्टोरियल देख लिया, तो सेगमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। हमने सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट कैसे बनता है ये ऑलरेडी हम वीडियो 1 में हम एक्सप्लेन कर लीजिए, इसलिए वहां पर आप जाकर वहां पर मेरे वीडियो को देखिए, तो आपको सेगमेंट के बारे में वहां पर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया गया है। तो ये हो गया कॉर्ड जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो देखिए ये कॉर्ड ए बी, और जो हमारा आर्क ये हो गया, अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे ऐसे और यदि कर्व सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे तो ये हो गया। तो हमारा एक कॉर्ड और आर्क दोनों मिलाकर ये क्या बना, जो एरिया कन्फाइंड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो देखिए ये आर्क, अब ये आर्क का जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग क्या इससे सेंटर से जोड़ देते हैं। तो देखिए जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्क भी एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, और ये देख रहे हैं ये कॉर्ड भी एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो ये दोनों एंगल चाहे आर्क द्वारा सबटेंड किया जाए सेंटर पर या फिर आर्क द्वारा सबटेंड किया जाए सेंटर पर, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। और इस एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर पर बन रहा है तो इसलिए इसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब जब पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट हमको फाइंड आउट करना है तो हमको इस सेक्टर को हम बाहर निकाल देते हैं तो ज्यादा आपको विजुअलाइज हो जाएगा। देखिए ये आपका सेक्टर हो गया, ये आपका कॉर्ड हो गया, और ये आपका आर्क हो गया। अब ये दोनों ने मिलकर जो एरिया को कन्फाइन किया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब देखिए कि ये एरिया को हम लोग, अगर ये जो एरिया है, अब इसको हम लोग अगर घेरने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉर्ड चाहिए और एक आर्क चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसका लेंथ मालूम करना पड़ेगा, तो कॉर्ड का लेंथ मालूम करना पड़ेगा, और आर्क का तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं।
तो अब कॉर्ड को कैसे मालूम करेंगे लेंथ? तो देखिए यहां पर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको देखिए ये जो आर्क, ये कॉर्ड है, ये सेंटर पर एंगल बना रहा है इस तरह का। और जैसे देखिए इसको क्लियरली हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया, ये एंगल जो सेंट्रल एंगल है, जो आर्क भी बना रहा था और मेरा कॉर्ड भी बना रहा था, तो ये एंगल है। और ये हमें मालूम रहेगा कि रेडियस है, क्योंकि जब सर्किल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रेडियस, बगैर रेडियस के मालूम के तो हम सर्किल को बना नहीं सकते हैं। तो अब ये लेंथ हमें अननोन है, ये जो मेरा लेंथ है यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये अननोन है। अगर ये हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट होगा ऑलरेडी सोल्व हो जाएगा, यानी कि हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, यानी कि इस पॉइंट से, इस सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस दोनों पार्ट को इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये बाइसेक्ट भी कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों साइड मेरा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों साइड जब बराबर हो जाएगा तो हमारा ये जो एल हो जाएंगे वो कितने के बराबर हो जाएंगे, तो आर साइन थीटा बाई 2। ये जो लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आर साइन थीटा बाई 2 का। अब जब ये छोटा सा पार्ट, यानी कि ये पार्ट का लेंथ मेरा कितना हो गया, अगर ये पार्ट का लेंथ मेरा हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, तो ये भी पार्ट का मेरा लेंथ कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इस कॉर्ड का, तो इस कॉर्ड का टोटल लेंथ हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो हमने कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट कर लिया, तो ये कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 हो गया। और ये आर का लेंथ हमें ऑलरेडी पता है कितना, 2 पाई आर और थीटा बाई 360 डिग्री। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड प्लस हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको अगर, तो लेंथ ऑफ आर्क कॉर्ड कितना हो गया मेरा, 2r साइन थीटा बाई 2, और लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो देखिए, यानी कि पेरीमीटर को डिफाइन करने के लिए हमें दो डिफरेंट थिंग्स का लेंथ फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले कॉर्ड का और दूसरा आर का। तो कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, 2r साइन थीटा बाई 2, और हमारा आर का जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट किया उसका लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर। जब कॉर्ड का लेंथ और आर का लेंथ हम जोड़ देंगे तो हमारा किसका पेरीमीटर आ जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट का आ जाएगा। तो हमने ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए, मान लें कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आर्क बोलेंगे, जिसका एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी, और ये मेरा हो गया सेंटर ओ। अब देखिए, जब आर्क
के एंड पॉइंट्स को जो हम मिलाएंगे तो ये जो मेरा लेंथ होगा ए बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो देखिए अब जो कॉर्ड और आर्क मिलके जो एरिया को कन्फाइन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट का अगर हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी हम फार्मूला निकाल चुके हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट एल इक्वल टू क्या होता है, 2r साइन थीटा बाई 2 और प्लस 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। ये आपका जो 2r साइन थीटा बाई 2 है वो क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और ये जो दे रहा है ये क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ आर। तो देखिए अब जो मेरे पास फार्मूला आ गया, और इस फार्मूला में मान ले कि जो हमारा आर्क है वो कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मान ले कि 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू रेडियस हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, और साइन, तो देखिए थीटा की जगह हम कितना पुट करेंगे 60 डिग्री, डिवाइड करेंगे 2 से, और प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई, और पाई की जगह ऑलरेडी हम बता चुके थे कितना लेना है 22/7 इंटू आर 14 सेंटीमीटर, और थीटा की जगह 60 और 360। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, और इंटू साइन हो जाएगा यहाँ पर क्या, अगर भागा दीजिएगा 2 से 60 में तो 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 से 14 को काटेंगे 2, और यहाँ पर कट जाएगा 6, ये 2 से 3 6 कट जाएगा, 3 मतलब है, तो इसके में कितना बचेगा प्लस 44 बाई कितना हो जाएगा 3। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये सारे सेंटीमीटर भी रहेंगे। तो देखिए 28 सेंटीमीटर, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और यहाँ पर कितना बच गया 44/3। अब देखिए ये दो मतलब काट देंगे तो कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर बच जाएगा, और इधर 44 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो इधर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और प्लस 44/3 सेंटीमीटर। अगर माने कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 को अगर 3 से भागा देंगे तब यानी कि 14 सेंटीमीटर, और प्लस हो जाएगा 14 इंटू 6 सेंटीमीटर। अगर इसको राउंडिंग फिगर करेंगे तो 14 सेंटीमीटर और प्लस 14.67 सेंटीमीटर। अगर जो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.67 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो सेगमेंट का पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 28.67 सेंटीमीटर, यदि हम ये पैरामीटर पर हम सोल्व करेंगे तब, क्योंकि हमारा ये इसमें जो पैरामीटर क्या दिया हुआ है आर बराबर दिया हुआ था आपको 14 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल जो थीटा था वो 60 डिग्री। तो ये दोनों पैरामीटर की सहायता से, क्योंकि यही दोनों तो अननोन है, हमारा क्या था थीटा अननोन है और आर अननोन है, और ये दोनों पैरामीटर की सहायता से हम पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो आपको ये हमारा जो फोर्थ फार्मूला था उसका हमने प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में बताया। अब जो हमारा लास्ट पैरामीटर है वो है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल, उसको देख लेंगे। अब हमारा लास्ट पैरामीटर जो बचा है वो है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेमी सर्किल की, तो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके थे। तो देखिए सेमी सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो आपको मालूम होगा कि कोई भी डायमीटर जो
सर्किल को कितने हिस्से में बांटता है, 2 हिस्से में बांटता है। तो देखिए ये डायमीटर है जो सेंटर से होकर पास कर रहा है। डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करते हैं, सेंटर से। वैसे कोड जो सेंटर से होकर गुजरता हो तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्योंकि डायमीटर है जो कोड का ही स्पेशल नेम है, क्योंकि वो स्पेशल आदमी होता है, वो सीधे सेंटर से होकर जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं, उस कोड को डायमीटर बोला जाता है। तो कोई भी डायमीटर सर्किल को 2 हिस्से में बांटता है। तो एक नीचे वाले हिस्से को अगर हम डिसअपियर कर देते हैं, मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो आप देखिए जो ये एरिया बाउंडेड होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। तो इतना एरिया को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए, इतना एरिया को कवर करने के लिए हमें एक डायमीटर चाहिए और एक कर्व चाहिए। तो यदि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल हमें निकालना है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या जरूरत पड़ता है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट अगर मान लिया हम लोग ऐसे ले लिए तो लेंथ ऑफ आर्क, और प्लस हमें क्या चाहिए, डायमीटर। तो मान ले कि इसका रेडियस आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क और प्लस क्या हो जाएगा, डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया था। क्या डिफाइन कर लिया था कि 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए, और हमारा लेंथ ऑफ डायमीटर, अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर, यानी कि 2r। अब देखिए, तो यहां पर थीटा, ये देख रहे हैं कि ये सेमी सर्कुलर बना रहा है, तो ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। तो हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री पुट करेंगे। 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, प्लस हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 मतलब 1 कट जाएगा, और इधर 2 से 2 इधर, तो क्या हो जाएगा पाई आर और प्लस 2r। यानी कि जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल होता है वो कितना होता है, पाई आर प्लस 2r। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो हमने पांचों फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए ये जो हमारा लास्ट फार्मूला, इस पर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि फार्मूला अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इस फार्मूला का कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लें कि आपको एक सेमी सर्किल दिया हुआ रहेगा जिसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो अब आपको उससे पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल क्या होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेरीमीटर, सिर्फ इसमें क्या गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में, r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा। पेरीमीटर सेमी सर्किल इक्वल टू भार। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है कि पेरीमीटर बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर और प्लस होता है 2r। तो यहाँ पाई की जगह, जब तक हम तो बता ही चुके हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, और यहाँ रेडियस की जगह कितना लेंगे 28 सेंटीमीटर, और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 28 सेंटीमीटर। अब देखिए सचो के कितना होता है 28, तो 22 इंटू 4 88 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, और प्लस 28 टू जा 56 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए, यानी कि 8 + 6 4 कैरी 1, 8 + 5 13, और इसको कैरी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 144 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमारा सेमी सर्किल का रेडियस अगर 28 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। तो हमने पांचों फार्मूला को विथ एग्जाम्पल हमने आपको क्लियर करा दिया। अगर मैंने जो पैरामीटर रिलेटेड टू सर्किल अगर बताया है और वो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।